हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं। आपने बहुत उम्मीद करती हूँ कि सारे वीडियोस आपने जितने भी हमने अपलोड किए हैं उसका फुल यूज़ किया होगा। प्लीज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा है। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल हेलो स्टडी में। अगेन आज आपके सामने हमने लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें 2.1 प्रैक्टिस सेट। हमने कहा था इसके पहले हम आपको कुछ चीज़ें क्लियर करवा चुके हैं। ऑल बेसिक्स आर क्लियर, है ना। लेक्चर नंबर 3 तक के आपके बेसिक्स क्लियर हुए। लेक्चर नंबर 4 से हम सीधे 2.1 पे चलेंगे। तो देखते हैं 2.1 में क्या है। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखने के पहले हम क्या देखेंगे, कुछ ऐसी बेसिक बातें वो भी बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें हमें याद रखना है। क्या याद रखना है कि देखिए, नंबर जो रिकरिंग टाइप के जो नंबर्स रहते हैं, जैसे 0.2, ठीक है, ये जो नंबर है, तो ये डेसिमल के बाद का जो नंबर है ना। हमें क्या करना है, आफ्टर डेसिमल जो भी पॉइंट आता है मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट आया। कितना डिजिट आया, 1 डिजिट, ठीक है। तो उसके लिए हम 10 वाला नंबर लेंगे और ये 1 लगा देंगे। मतलब 0.2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर 0.34, चलिए बार बना है, यहाँ डॉट बना है, जो भी हो, हाँ, 2 डिजिट आया डेसिमल के बाद, तो 2 डिजिट आया है तो मीन्स 20 वाला नंबर इन द सेंस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 0.514 ऐसा 3 डिजिट वाला ना है। ये सारे अभी क्वेश्चंस आपको आएंगे, इसलिए अभी आपको पहले बता दे रहे हैं। जब क्वेश्चन में आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी उसका जो डिनोमिनेटर है ना 10, 100, 1000, तो ये 3 डिजिट है, इसे किससे डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 30 आपका आना चाहिए। तो डेसिमल के बाद जितने भी आपके नंबर्स हैं, है ना, जिसके ऊपर आपके बार बने हुए हैं, तो उससे क्या मतलब वो उतने बार रिपीट हो रहा है। ये जो 514 है, बार बन गया इन द सेंस 514 अगेन 514 अगेन 514, ये रिकरिंग जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी इतना लंबा लिखना। 514 लिखेंगे, बार बना देंगे, समझ में आ गया कि ये क्या है ये 514 रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर 1 डिजिट है, 1 डिजिट डॉट बना है, 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट है, 100 से करेंगे। 3 डिजिट है, 1000 से करेंगे। और वैसे जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ते जाते हैं आपको फिर वैसे मल्टीप्लाई करते जाना है, डिवाइडेशन है, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको, एक और बात। कोई भी जो नंबर्स रहते हैं, अगर आपका जो प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5, ठीक है, कोई भी इन द सेंस, चलिए 17 डिवाइडेड बाई 5 ये हमने ले लिया। तो 17 डिवाइडेड बाई 5 आपके इसमें नीचे में क्या आया है, 5 आया है। 17 डिवाइडेड बाई 2 आया है, या 17 डिवाइडेड बाई 4। चलिए ये 3 हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए इसमें ये 3 चीज़ें आपको बताई जा रही है। तो डिनोमिनेटर में अगर 2 एंड 5 ये प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो आपका ये टर्मिनेट होगा। बिना देखे, बिना जाने, बिना कुछ किए, बिना सॉल्व किए आप ईजिली आंसर्स बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है। 2 एंड 5 अदर देन 2 एंड 5 आपका डिनोमिनेटर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं सीधे प्रैक्टिस सेट पे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। सिर्फ क्लासीफाई करना है आपको, क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। और 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है। ये पूरे 5 क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा जा रहा है, ये 5 क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा रिकरिंग है या कौन सा टर्मिनेट है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। मतलब क्या, रेशनल नंबर तो सब है, आपको रेशनल नंबर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, यहाँ इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो वो रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट हो रहा है और या तो नॉन टर्मिनेट है तो रिकरिंग है। तो यही आपको फाइंड करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन 13/5। तो 13/5 हमने अभी ही आपको क्लियर करवाया था कि जिसके नीचे क्या रहता है, डिनोमिनेटर में अगर 5 है, 2 है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन को देख करके इजीली हम इजी वे में पता लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि वो टर्मिनेट होगा। तो इसके 2 मेथड है। एक तो देखिए आप छोटी छोटी क्लासों में जैसे पढ़ाया जाता था, डायरेक्ट हम डिवाइड कर लेते थे। कैसा, 13 को 5 से डिवाइड करना है, यही करते हैं। तो क्या होगा आपका, 5 2 10, देन 3, ठीक है, देन डेसिमल लगा के 0, 5 6 30। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, खत्म।
पूरा किस्सा खत्म हो गया, 2.6 आ गया, किस्सा खत्म हो गया, आगे कहीं बढ़ रहा क्या नहीं, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर जहाँ 0 आता है मतलब वो टर्मिनेट हो गया, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 इज टर्मिनेटिंग टाइप लिखेंगे। द डेसिमल फॉर्म ऑफ, अब हमको डेसिमल फॉर्म में पूछ रहा है, याद रखिए डेसिमल में निकला है ना, तो द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिख के बता रहे हैं, बाकी में आप लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हम आपको आंसर लिख के बताते हैं, ठीक है। सिंपल वे में आप इसे सॉल्व करेंगे, अभी जैसे हमने सॉल्व किया, आप रफ में सॉल्व करना है, आप रफ में सॉल्व कर सकते हैं। ये 2.6 आपका आंसर आया। आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर (13/5) will be terminating type। ये आपको पूरा लिखना है, आपको पूरा बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये पूरा लिख करके दे दिया आपको, आपके टोटल जितने भी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर में, ठीक है, ये आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। देखिए ये क्या हुआ, 2.6 आपका आंसर आया और फुल टर्मिनेट होके आया, फुल टर्मिनेट होके आया मतलब पूरा आंसर निकला, फुल डिवाइड हो गया, जो कि फुल डिवाइड होता है उसे ही तो टर्मिनेट कहते हैं। तो ये हो गया आपका, तो ऐसे ही ये हो गया। अब मेथड 2 में, अच्छा एक और देखिए, एक और बात बताते हैं आपको कि ये जो 2 और 5 जो हमने आपको बताया था, जैसे जैसे ध्यान आती जा रही चीज़ें, ऑल बेसिक्स इच एंड एवरीथिंग आप क्लियर कराने की कोशिश करें। 2 और 5 जो आपको बताया था हमने कि कहीं भी 2 भी आता है या 5 आता है तो वो टर्मिनेट होता ही होता है, हमें उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें एक और बात देखिए, ये चाहे फिर ये 2 स्क्वायर हो, 5 स्क्वायर हो, 2 क्यूब हो, 5 क्यूब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, चाहे फिर स्क्वायर में हो चाहे क्यूब में हो, ठीक है, वो टर्मिनेट होना ही होना है। क्लियर है, हाँ। तो ये देखिए, ये समझ में आ गया। अब देखिए मेथड सेकंड में क्या है, मेथड सेकंड में यही है कि हम डायरेक्ट इसे देखते हैं और बिना देखे सॉल्व कर देते हैं, बिना देखे सॉल्व कर देते हैं इन द सेंस टर्मिनेट होता है कि नहीं होता है, 2 और 5 के फॉर्म में है कि नहीं है, तो हमने देख लिया। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो उतना ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए, है ना, 13/5 कीजिए एंड बस इस तरह से ये रफ वर्क साइड में कर लीजिए और आपका 2.6 आ गया, आपको समझ में आ गया कि ये फुल टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद सभी चीज़ों को हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, है ना। ये फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, अब डायरेक्ट ही आपको निकालना है। देखिए सेकंड कौन सा है आपका, 2/11। अब देखिए 11 है, 2/11। अब जो डिनोमिनेटर है उसका हमको फैक्टर निकालना पड़ता है, याद रखिए। फैक्टर निकालेंगे तो हमको समझ में आएगा क्या है, ये जो 11 है, 11 का फैक्टर क्या होगा, 11 1 11, 11 से ही जाएगा, और तो किसी से भी नहीं जाएगा ना, और किसी से भी नहीं जाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, जैसे ये 5 का फैक्टर है, 5 1 5 हो गया, ठीक है। 11 का ले लीजिए, 11 1 11 है, तो 11 1 11, तो 11 आपका क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनेट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसे बाद में लिखते हैं, 5 × 1 एंड 11 × 1, आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, ये आपका आया 2.6, आंसर बराबर लिखते जाइएगा, ठीक है। देखिए कैसे बना रहे हैं, 5 का आपका क्या निकला था, साइड में लिख रहे, पूरा ऐसा टेबल बना लीजिए, आपको एकदम इजी होगा। 11 1 11, ये हो गया। अब ये फर्स्ट तुम आपका हो गया टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है, यहाँ पर टाइप लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा। टाइप फर्स्ट हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 11 1 11 होता है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे एक बार, बिना देखे भी कर सकते हैं। 11 1 11 है डिनोमिनेटर में, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है तो देख सकते हैं। चलिए ये 2 है, हमने एक बार सॉल्व करके देखे, इसे रब कर लेंगे बाद में। 11 है तो 0 पॉइंट आपने लगा दिया, ठीक है। तो 11 1 11, ओके। नाउ कितना आएगा आपका, 9 आया,
कट गया, देन 90, तो 11 8 ज़ा 88, देन अगेन 2, ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए यहाँ 2 आया, यहाँ पर भी आपका क्या था 2 था, मतलब ये 2 आया तो ये क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, मतलब क्या रिपीट होगा यहाँ पर 1 8 1 8 1 8, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.18 बार। आ रहा है क्लियर? हाँ, तो बार बन गया, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? अब इसे हम रब करते हैं, आप इसे साइड में बनाते जाइएगा तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब थर्ड में देखिए, थर्ड क्या है आपका, थर्ड इज 29/16, ठीक है, 29/16। अब 16 का फैक्टर निकालेंगे पहले, कभी भी डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल के देख लीजिए, तो 16 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा आपका, चलिए फैक्टर निकालिए 16 का, 2 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितना आया 2 × 2 × 2 × 2। चलिए 16 का फैक्टर कितना निकला आपका, यहाँ 11 = हमने लिखना भूल गए ना, 2 × 2 × 2 × 2। अब क्या समझ आया इसे, बहुत ध्यान दीजिएगा हर चीज़ को, क्या समझ आया इससे, 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आया, मतलब हम बिना देखे कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग टाइप है, टर्मिनेट होगा। 2 आ रहा है ना, हमने क्या कहा, 2 4 टाइम आया, 3 टाइम आया, 5 टाइम आया, जो कुछ भी आया, लेकिन अगर 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, 5 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो वो टर्मिनेट है। क्लियर है? तो देखिए ये है, मतलब ये टर्मिनेट है, तो ठीक है, टर्मिनेटिंग टाइप तो हम क्या मिल गया, टर्मिनेटिंग है, ये हमने पता लगा लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 29 को 16 से डिवाइड कीजिए, 16 1 ज़ा 16, ओके, ईयर इज 3, ईयर इज 1, ठीक है, देन डेसिमल लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, 16 5 ज़ा 80 होता है ना, 16 7 ज़ा कितना होता है 112, 7 ज़ा 112, ठीक है, 1, ठीक है, देन 180 आ रहा है, फिर कितना आएगा, आज में कितना आता, नहीं सिर्फ 80 आता ना वो, अरे हमारा दिमाग तो देखिए 18 तो बड़ा है ना, 18 बड़ा है, 16 1 ज़ा 16, 10 में से 6 2 0, कितने में जाएगा 86, किससे टर्मिनेट होगा, हमको बहुत लंबा पड़ेगा, डायरेक्ट हमको कैलसी से देखें, कितना भी लंबा जाएगा लेकिन ये टर्मिनेट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कितना भी लंबा जाए ये टर्मिनेट होगा। 16 9 20 है, 16 1 ज़ा 16, 10 में से 6 85, 3 2 ज़ा 32, इसमें से ये देखिए आ गया 16 5 ज़ा 80, देखिए टर्मिनेट हो गया। आ रही बात समझ में? देखिए कितना लंबा प्रोसीजर है, प्रोसीजर लंबा है लेकिन टर्मिनेट हो गया, तो क्या आएगा आपका 1.7115, देखिए कितना लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि 2 और 5 आ रहा है तो वो टर्मिनेट होगा ही होगा, आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है, एंड तक जाकर के आपका टर्मिनेट होता ही होता है, ठीक है, रब कर दे, ओके, ये टर्मिनेटिंग टाइप है। अब हम यहाँ लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 16 डायरेक्ट 2 से, है ना, 2 8 ज़ा 16,
डायरेक्ट 8 लिखा है, 8 को हमने 4 टाइम्स डिवाइड कर दिया। और नहीं होता तो डायरेक्ट आप ये वाला प्रोसीजर भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा ना। 2 8 × 16, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये 4 टाइम्स है, क्लियर हो गया। थोड़ा टाइम लगता है। अब देखिए, हर बार हम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, हर बार आपको करना है, क्योंकि क्या है, बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है। इतने लंबा हम अगर सॉल्व करते रहेंगे आपके लिए तो वीडियो तो ऐसे ही गई है ना। लेकिन हाँ, हमने आपको ट्रिक बता दी है कि कहाँ पे टर्मिनेटिंग है, कहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है। जहाँ 2 आता है, 5 आता है, टर्मिनेट होना ही होना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। आपको क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बताना ही है टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, हम आपको पूरा सॉल्व करके बताएं ताकि आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, एंड आंसर्स बराबर लिखना है। नाउ अब आपका आता है कौन सा, 17/125। अब देख लीजिए 125 है, 125 का फैक्टर क्या निकलेगा, 125 है तो ये 5 वाला ही निकलेगा शायद, है ना। 5 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 5 × 20, बस 5 ही आ रहा है। मतलब बिना देखे आप क्या बता देंगे कि 125 5 × 5 × 5, मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। अब ये पोर्शन फिलअप आपको करना है, क्लियर है। हमने आपको बताया कैसे करना है पोर्शन फिलअप। 125 से 17 को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे और सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। नाउ फिफ्थ क्या है आपका, 11/6। अब 6 आया है, क्या होता है 6 का, 6 का क्या करेंगे, 2 2 3 × 6। चलिए क्या निकला 6 का फैक्टर, डिनोमिनेटर का ही फैक्टर निकालते हैं, बहुत ध्यान दीजिए। चलिए 2 तो आया, यहाँ पर 2 आया, लेकिन इसके साथ में क्या आया, एक अदर नंबर 3 आया जो कि टर्मिनेट नहीं कर सकता। हमने क्या कहा, 2 और 5 आता है वहाँ तक के ठीक है, लेकिन 2 और 5 ही होना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में ही होना चाहिए। 2 और 5 के साथ में कोई सा भी नंबर आता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, क्लियर है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, याद रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। चलिए ये पांचों आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए आपको 2 हमने छोड़ा है, एक टर्मिनेटिंग वाला, एक नॉन टर्मिनेटिंग वाला। क्या छोड़ा है, आपको इसे सॉल्व करना है, यहाँ आपको फिलअप करना है, सॉल्व करना है, क्लियर है। तो देखिए ये टर्मिनेटिंग है तो इसमें बाहर तो नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है, इसमें बाहर आएगा, ये चीज़ तो हमने बता दिया। और जहाँ बाहर आता है आपको ऐसे लाइन ऊपर ड्रॉ करना है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सब कुछ। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, समझ में आएगा आपको। 6/10। चलिए अब यहाँ तो नीचे 10 आया है, यहाँ नीचे 10 आया, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रही कि जैसे ये 10 आया तो अब 10 के लिए देखिए हम यहाँ पर करके बताते हैं आपको, यही बताए क्या साइड में ही, तो आपको अच्छा रहेगा ना। 2 और 3 का फैक्टर ऊपर लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 10 का फैक्टर हमें निकालना है। 2 1 × 2, 2 5 × 10 एंड 5 1 × 5। अब देखिए 10 का फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ 10 का फैक्टर आता है 2 × 5 आ रहा है। हमने क्या कहा था, 2 और 5, 2 और 5, या तो 2 या तो 5, या तो 2 और 5 दोनों एक साथ, 2 और 5 दोनों एक साथ है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब आपको इसे भी सॉल्व करना है, टर्मिनेटिंग कैसे है, क्या है। चलिए ये हमने टर्मिनेटिंग लिख दिया, ठीक है, ये हमने दिया ये क्वेश्चन लास्ट में आपको फैक्टर निकाल के भी बता दिया। बस ये टर्मिनेटिंग है तो आंसर क्या आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका आंसर क्या आएगा, और ये टर्मिनेटिंग है तो इसका आंसर क्या आएगा। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे हमें चाहिए, अगर आप सिंसियर हैं, आप पढ़ाई में मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आप ये हमें करके दिखाएंगे। पूरा टेबल बना के दे दिया हमने, करना आपको है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आपको फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टर किसका निकालना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके टोटल कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें कुछ और क्वेश्चन बहुत सारे आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम रब करते हैं, बहुत अच्छे से विद टेबल हम आपको समझा रहे हैं, विद फैक्टर्स निकाल के समझा रहे हैं, पूरा टाइप्स एक एक बता रहे हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि थोड़े जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं, थोड़ा जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दिया, बहुत ईजी वे में सॉल्व करने के लिए दिया है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप उसे सॉल्व करके दिखाएंगे।
ओके नाउ अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या पूछा गया देखेंगे। इजी है, मजा आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? करते चलिए यार, हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ना है। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में जो आपको नंबर्स गिवन है उसे डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। चलिए कौन सा क्वेश्चन 1 क्या है आपका, 127/200। ओके 127/200, तो हमको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पहले आपको बताते, देखिए क्या 127 को 200 से डिवाइड करना है। क्लियर है, स्टार्ट करें। तो देखिए पहले तो आपको कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 0 0। ये आपका रफ वर्क है, हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, हम इधर रफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए साइड में ये करते हैं ना, कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझा देते हैं। 127 को 200 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, किसी किसी को समझ में नहीं आता और 200 ऐसे लिख करके 127 इधर लिख देते हैं, गई भैंस पानी में, पूरा बिगड़ जाएगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा कि हमें करना क्या है, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, चाहे फिर वो आपका नंबर बड़ा हो या छोटा, उससे आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ भी नहीं है, 127 छोटा है तो डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो हमको क्या करना है, डेसिमल लगाना, पहले 0 से 0 करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसे नीचे लेंगे एंड अगेन डेसिमल लगा के 1 नंबर आपका आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है क्लियर? ठीक, अब 200 का टेबल है, मतलब सीधे 2 का टेबल ले लो आप। 2 6 12 होता है, तो 1200 हो जाएगा। क्लियर है, 0 7 कट एंड कट, 700 हो गया। अब 2 के टेबल में ऐसा 7 तो कहीं आता नहीं है, 2 के टेबल में 6 आता है। ठीक है, तो 2 3 6 होता है, तो हम इसे 700 करेंगे ना, एक बढ़ाएंगे, तो 2 3 6 600 हो गया, 0 0 एंड 1। ठीक, सारी बात क्लियर। अब 200 है तो 100 तो होगा नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसे 1000 तो बना सकते हैं, 1000 बना देंगे। 2 5 10 होता है, 0 लिखो या कट लिखो कोई मतलब नहीं, एक ही है, इधर हमने वही किया था। चलिए क्या हो गया, ये फुल डिवाइड हुआ कि नहीं, फुल डिवाइड हुआ कि नहीं, आ गया आपका डेसिमल फॉर्म। यही तो लिखना था हमें, 0.635। अब यहाँ ना तो हमको बार लगाना है, ना डॉट लगाना है, ना कुछ करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये फुल डिवाइड हुआ है, फुल डिवाइड हुआ है, ये चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ 200, ठीक है, ये 200 है, तो 200 को 10 या 100 बनाना तो मुश्किल है, 10 या 100 में कन्वर्ट करना मुश्किल है, लेकिन इसे 1000 में तो कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर जो है आपका 10 100 या 1000 या 10,000, मतलब इस तरह से आपके डिनोमिनेटर होंगे और उससे आप डिवाइड करेंगे तो एकदम इजी वे में तुरंत डिवाइड होता है चीज़ें। ठीक है, तो 200 को हम क्या कर सकते हैं, 1000 बना सकते हैं। 1000 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे 1000 बनाने के लिए पाई से दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो ये कर तो सकते हो, लेकिन सेकेंड मेथड क्या है, हर जगह यूज़ नहीं होता, बहुत कम जगह ऐसा रहता है जो आपको यूज़ होगा। मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये भी मिल जाएगा, 1000 भी मिल जाएगा और ये भी आपका हो जाएगा, और एकदम ईजी वे में आप 1000 से सॉल्व कर सकते हो। सीधे सीधे डेसिमल आपको लगाते हुए सॉल्व करना है, लेकिन हर जगह वो मेथड यूज़ नहीं होता, आप डायरेक्ट इसे कीजिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही ना? तो चलो, दिस इज योर आंसर। कौन सा आपका, यही आपका आंसर है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर लिखेंगे। देयरफॉर 127/200 इज इक्वल टू 0.635। ये तो आपका क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, नीचे लिखना है। क्लियर है, और ये आपको साइड में बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं, नहीं तो फिर, क्योंकि हमने बेसिक पूरा क्लियर करवा दिया। अब 25/99, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 25/99। अब 25/99 है, अब 99 को क्या आप 100 बना सकते हो, नहीं बना सकते ना, 10 बना सकते, किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, किसी से नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट हमें सॉल्व करते चलना है। ठीक है, तो ये जो 99 है, 99 का पहले टेबल लिख लो। तो 99 का टेबल देखो, बहुत ईजी में मैं बता रहे, ध्यान दीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है, अब सब में लगा दीजिए 9 9 9 9, सब में आपका 9 आ जाएगा। क्लियर है, अब क्या लिखेंगे यहाँ से, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ये हो गया आपका 99 का टेबल। क्लियर है, एक मिनट वीडियो ऑफ तो नहीं हुई, देखने दीजिए। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है ना टेबल। अब सॉल्व करते चलेंगे।
कर सकते हैं? चलो करते हैं। तो आप देखिए 25 डिवाइडेड बाई 99, अब जाएगा क्या, पहले 0 लेंगे, ठीक है, 25 देन डेसिमल लगा के इसे आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए 250 किस में आ रहा है, यहाँ तो 297 आ रहा है, 198 ले सकेंगे, तो 2 सेकेंड टाइम्स में 198। क्लियर है? 198 लेने के बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपका 2 आता है, यहाँ 10 5 आएगा, ये आपका कट गया। देन 52 देन 99 1 2 3 4 5 99 5 495, here is 5, here is 2, here is 1, here is again 25। अब देखिए यहाँ 25 आया था, यहाँ पर भी 25 आया, 2 टाइम्स 25। एक बार और सॉल्व करके देखो, 0 आप आगे बढ़ाते हैं, 250 लेते हैं, तो 2 टाइम्स में आपका अगेन क्या आएगा, 198। क्लियर है? सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। आप अगेन यहाँ लेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 देन 5, हियर इज क्रॉस, मतलब ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ डेसिमल फॉर्म। तो देयरफॉर आवर आंसर इज 25/99 इज इक्वल टू 0.0252। अब इसे रिपीट हो रहा है, कहाँ से रिपीट हो रहा है ये देखना है। तो रिपीट कहाँ से हो रहा है आपका, सेकेंड टर्म से इन द सेंस 99 2 198, यहाँ से आपका रिपीट हो रहा है। आप इसके ऊपर डायरेक्ट क्या लगा देंगे, बार। हो गया क्लियर? 25 रिपीट हुआ है, अगेन 25 आ रहा है, 1 टाइम 25 2 टाइम 25 एंड हियर इज 1 टाइम 52 अगेन 52, मतलब 25 52 ये रिपीट होते रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। हो गया क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। (23/7) 7 है, 7 का फैक्टर 7 1 से 7 होता है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा। ये तो हमें एज इट इज देख के ही बताएं, क्योंकि 2 एंड 5 के फॉर्म में होगा तो ही आपका टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सॉल्व कर लीजिए। 23/7 हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 7 3 ज़ा 21 होता है आपका, 2 डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाने के बाद 0 अगेन आगे बढ़ाएंगे। 7 2 ज़ा 14, then 7 8 ज़ा 56, 4 here is cross, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, अगेन यहाँ पर आपका आ रहा है 5, 7 6 ज़ा 7 7 ज़ा 49 ले लीजिए डायरेक्ट, देन 1 क्रॉस, 7 1 ज़ा 7, 3 क्रॉस, देन 30। रिपीट हो रहा क्या, नहीं हो रहा अभी। 7 4 ज़ा 28, अगेन आपका 2 आया। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ आप नोटिस कीजिए, अगेन आपका 2 आ रहा है, यहाँ से 20 अगेन रिपीट हो रहा है, मतलब आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 2 ज़ा 14 है, 3 तो आपका एज इट इज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ, डेसिमल के बाद से टोटल रिपीट हो रहा है, मतलब दिस इज योर बार। क्लियर है? मतलब क्या आएगा हमारा, अगेन 2 8 5 7 1 4 फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें आंसर्स लिखना है। देयरफॉर 23/7 इज इक्वल टू 3.28571 देन बार। क्लियर है? इसके बाद आपके कितने क्वेश्चंस बचे? क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, ये से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप ही सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4/5, देयरफॉर आपका आंसर क्या आता है, डायरेक्ट 5 डेसिमल लगाएंगे, 5 8 ज़ा 40, इसे आप फैक्टराइज आप करते रहिए, इसे हम नहीं करके देते। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 था ना, 17/8। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 था आपका ऑलरेडी फैक्टर्स होगा, अब आपको यहाँ लगेगा 8 है, तो 8 हमने क्या कहा था, 2 एंड 5 के फॉर्म में होगा तो आपका टर्मिनेट होगा, इन द सेंस फुल डिवाइड होगा, एंड अगर नहीं होगा तो कहीं से भी आप डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टर आपका कितना आना चाहिए, 2 एंड 5 के फॉर्म में। अब यहाँ पर 8 आया, आपको क्या लगेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, आप इसका फैक्टर निकाल के देखिए,
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 1। फैक्टर क्या रहा है 8 का? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और हमने क्या कहा था, 2 जो है चाहे फिर वो स्क्वायर में हो, 2 चाहे क्यूब में हो, 2⁴ हो, जो कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ 2 का फॉर्म चाहिए। ठीक है, मतलब ये डिवाइड होगा। फैक्टर निकाल के देख लीजिए साइड में, आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद डिवाइड हो सकता है तो हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल फॉर्म चाहिए ना। तो 17 डिवाइडेड बाय 8। बार बार कह रहे ध्यान रखिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। अगर आप इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये आपका टोटल रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज़ को आपको क्लियर करना है। चलो 8 से डिवाइड कीजिए, 8 2 ज़ा 16 होता है, हियर इज 1, देन डेसिमल 8 1 ज़ा 8, ओके, देन 2 20, 8 2 ज़ा 16 अगेन, देन हियर इज 4, हो गया, 8 5 ज़ा 40, हो गया। यहाँ आपको डॉट या बार लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो देयरफॉर 17/8 इज इक्वल टू 2.125। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 5 तक के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो बचा है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की लेक्चर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ ध्यान दीजिए एंड वीडियो का फुल यूज़ कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड लक, गुड बाय।